हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज का जो क्लास है कुछ हटके है। आज मैं बताऊंगी आपको कि आपको आपका पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट सबके लिए 180 मिनट्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, सबके लिए 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। बस हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 90 मिनट्स का पेपर है। ठीक है, तो जैसे कि 180 मिनट्स है सबके लिए। ओके, मोस्टली बस हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ के। एंड देन 120 क्वेश्चंस है। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs। ओके, और ये 3 घंटे सच में जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे ना, जो भी लोग, वो सच में बोर हो जाएंगे, बिकॉज इतना बड़ा टाइम ड्यूरेशन लगेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको प्लानिंग बताऊंगी उस तरह से अगर आप करोगे तो यू विल गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क नेगेटिव। ओके, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आपने राइट कर दिया तो 4 मार्क्स। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जितने आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर में, जो मैंने लिखा है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, फसाई रोल फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लिटरेसी। ओके, तो इन सब के लिए ये सब्जेक्ट एक्चुअली सबके लिए कॉमन है। ओके, सबके लिए कॉमन है, बस किसी किसी पोस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐड ऑन किया गया है। जैसे असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, इनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे रखा है। ओके, तो अब मैं ना इनको इनके मार्क्स के हिसाब से, इनके क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगी। जैसे जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो है असिस्टेंट के लिए थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे, किसी किसी को कम पूछे जा रहे। फिर भी अगर आप 180 मिनट्स का अगर टाइम देखो, ठीक है, 180 मिनट्स का टाइम देखो, तो इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। ऐसे अगर आपने सही से इसका प्रिपरेशन कर रखी है, सही से इसका रिवीजन अगर आपने कर रखा है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा हार्ड होगा या फिर लेंदी होगा पेपर। हाँ, विदाउट डाउट पेपर तो थोड़ा सा लेंदी होगा ही ऑफकोर्स, बट यहाँ पे ये है कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट, जो मैं बताने जाऊँगी आगे, जो दूसरे सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से करोगे तो वो जो लेंदीनेस होगी वो आपके एग्ज़ाम की कम हो जाएगी, आपके पेपर की कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो मैं असिस्टेंट का ही जो है यहाँ पे सिलेबस ओपन करती हूँ। वेट, लेट मी जस्ट ओपन इन माई लैपी। पर्सनल असिस्टेंट का हो गया, एक सेकेंड। हिंदी ट्रांसलेटर। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो आपके जो असिस्टेंट का पेपर है उसमें आपके क्वेश्चंस कितने हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 20 क्वेश्चंस है। ओके, देन जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे है आपके क्वेश्चंस 20। देन फॉर फसाई रोल फंक्शंस ये तो 25 क्वेश्चन है। कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन। ओके, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपने हिसाब से देख लेना बाद में, बट मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग बताती हूँ किस तरह से। तो यहाँ देखो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट लगेंगे। कितने? फिर भी मैं इसको 10 मिनट कंसिडर करके चलती हूँ, बट मैक्सिमम ये 10 मिनट हो रहे हैं, और मिनिमम, ठीक है, मिनिमम या फिर आइडियल कंडीशन में कितना होना चाहिए आपका? 7 मिनट होने चाहिए। ओके, ये बात होगी। कितने मिनट होने चाहिए? 7 मिनट होने चाहिए आइडियल कंडीशन में। ओके, होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा 7 मिनट। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा हटाने दीजिए। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 7 मिनट या फिर 10 मिनट कंसिडर करो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए फसाई रोल फंक्शन इनिशिएटिव अगर आपने मेरे बुक से पढ़ लिया तो इस 25 क्वेश्चन को करने में आपको अराउंड 15 मिनट ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 10 मिनट ही लगेंगे इसमें भी। ठीक है, 15 मिनट यहाँ पे गए। अब देखना इंग्लिश लैंग्वेज के पहले कंप्यूटर लिटरेसी का देख लेते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, मेरे जितने भी टॉपिक बचे मैं कर दूंगी तुरंत से ही, मंडे को ही अपलोड कर दूंगी। बट जितना आपने मुझसे पढ़ रखा है और जितना मेरी बुक से आपने रिवीजन कर रखा है, उसके लिए अप्रॉक्स यहाँ पे मैं 15 मिनट ही कंसिडर करूँगी। ठीक है, कितने? 15 मिनट से कंसिडर करूँगी। अब आप बोलोगे मैम 15 मिनट में हो जाएंगे क्या 25 क्वेश्चन? मुझे बताना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें कोई ऐसा नहीं कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस तरह की कोई बात नहीं है, ना फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है। तो यहाँ पे सब कुछ गेम किस चीज़ का है? थेरी का गेम है। अगर आपकी थेरी सही है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट। सिंपल बात है, आता है तो करोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे। जैसे जनरल अवेयरनेस का सेम होता है, अगर आता है तो ही होगा, अदरवाइज मैं आपको 3 घंटे दूँ, 3 दिन दूँ, नहीं होगा।
समझ में आ रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। तो जितने मैंने हाईलाइटेड पोर्शन कर रखे इनके लिए मैंने बुक्स प्रोवाइड कर रखी, जैसे FSSAI रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग मात्र 299 रुपीज़ में है, कुछ भी नहीं है इसके सामने ये प्राइस। ये जितने भी पोस्ट यहाँ पे दे रखे हैं आपको, TO CFSO, असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड IT असिस्टेंट, इन सब के लिए सब्जेक्ट है। और आप लोग गलती करोगे अगर ये सब्जेक्ट को छोड़ कर जाओगे तो, ठीक है। आप लोगों को एकदम से स्पून फीडिंग की है मैंने, पूरा चीज़ें एकदम नोट्स फॉर्मेट में दी है, ना ही ऐसे टाइपिंग फॉर्मेट में है, ना ही कुछ है, सब कुछ नोट्स फॉर्मेट में है। ओके, सो प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, इसको अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैं इसे इनवैलिड करने वाली हूँ, लाइक मे बी नॉट इनवैलिड इन केस, बट अगले साल जब वैकेंसी आएंगी तब और फिर अपडेटेड होगा वर्जन। बट फिलहाल के लिए आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से किसी ने नोट्स प्रोवाइड नहीं किए होंगे जिस तरह से मैंने प्रोवाइड किए, तो प्लीज़ इसको जाने ना दिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए भी मैंने अच्छे से बुक बना रखी है, इसमें मैंने MS ऑफिस बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर रखा है, तो प्लीज़ MS ऑफिस अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। MS ऑफिस माने सारा एक्सेल पढ़ के जाना है, PPT पढ़ के जाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड MS वर्ड पढ़ के जाना है। ये भी 149 रुपीज़ में, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जनरल नॉलेज। तो देखो ये 2021 एडिशन का है, बट अभी 2022 का एडिशन आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, बट आप इस पे भी रिलाई कर सकते हो विदाउट अ डाउट। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज है, और मात्र ये 239 रुपीज़ में है, ठीक है। इसका प्राइस इसका प्राइस है 239, ठीक है, 239 रुपीज़ में। ये हो गई सारी चीज़ें। अब देखो पेपर सॉल्व करने का जो टाइमिंग मैं बता रही हूँ आपको, कि भाई ये कितना टाइम हो गया, 15 मिनट, ये 15 मिनट इसको दे दिए हमने, 15 मिनट इसको दे दिए, कितने मिनट हो गए, 30 मिनट्स, आधा घंटा। ओके, अब 10 मिनट मैंने जनरल अवेयरनेस को दे दिए, 10 मिनट में हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस को दे दिए। अब इंग्लिश का क्या है ना, अगर पैसेज आता है, ठीक है, अगर पैसेज आता है तो आपको टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, और पैसेज आना ही चाहिए। अगर आपकी किस्मत सही होगी ना तो पैसेज ही आना चाहिए। अगर पैसेज आया तो अराउंड मैं कहूँगी इसको 15 से 20 मिनट कंसिडर कर लो, क्योंकि लेंदी आएगा पैसेज, ठीक है। 20 मिनट कंसिडर कर लेते हैं हम इसको, ज़्यादा मिनट नहीं कंसिडर करेंगे, 20 मिनट्स मोर देन इनफ। नाउ द टाइम फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें देखो 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो रीजनिंग होगा, थोड़ा रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा हाई लेवल का है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपको 20 मिनट के लिए, अब जितना भी टाइम मिल रहा है सारा का सारा टाइम आप इस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओगे, ठीक है। तो अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे, ये 30, तो पूरा कितना हो गया, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे में आप ये बाकी सारे सब्जेक्ट करोगे, और बाकी के 2 घंटे जो होंगे वो आपको मिलेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोग बोर हो जाओगे, जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके जाएगा ना वो सच में बोर हो जाएगा, क्योंकि उसको देखते ही क्वेश्चन बन जाएंगे, उसने फटाफट क्लिक किया और आगे बढ़ गए। थ्योरेटिकल में यही तो होता है गेम सारा। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ मैथमेटिक्स करके जाने से होता है, नहीं, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस भी करना है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग तो सबको जमता है, रीजनिंग आ जाएगा, सब लोग कर लेंगे, पर यहाँ पे गेम चेंजर होगा आपका जनरल अवेयरनेस, फसाई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव, एंड होगा आपका कंप्यूटर लिटरेसी। बहुत बढ़िया तरीके से करना है, आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। तो देखो 2 घंटे में बाकी के जो आपके 40 क्वेश्चन वो नहीं कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको एक एज क्रिएट करनी है, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना ही है, तो मेरी बात सुनिए, आपको कौन से सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से करना है। लेट मी जस्ट रब दिस एवरीथिंग, ठीक है, थोड़ा सा रब करने दीजिए मुझे। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से करना है, अब बताती हूँ, मुझे हाईलाइट ही करने दीजिए ये पोर्शन, दिस कलर, यप। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। और आज से क्या करो, अब मैं इस वीडियो को कब लाइव करूँगी आई डोंट नो, बट जिस दिन भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आप क्या करना, आज से मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो रट्टा मारना शुरू करो, क्योंकि इसमें क्या है ना, मेंसुरेशन आने वाला है, तो मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन आएंगे, और इस 4 क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन इजी होंगे, जिसमें आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स इट, फॉर्मूला लगाया हो गया। 2 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो ये 2 क्वेश्चन माने 8 मार्क्स, ठीक है। और ये 8 मार्क्स मिलाने के लिए आपको, मतलब 8 मार्क्स के लिए आपको डेली 10 मिनट भी आप अगर उस फॉर्मूले का रट्टा भी मारोगे, मोर देन इनफ, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज़ द सब्जेक्ट जहाँ पे आपको एक एज क्रिएट होगी। देन है आपका फसाई रोल फंक्शन इनिशिएटिव, और इसके लिए बुक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, प्लीज़ बुक अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। देन यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस, ये भी बहुत बढ़िया आपका एक तरह से ना
कट ऑफ डिसाइड करने के लिए गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है ये 3 सब्जेक्ट। एंड देन कंप्यूटर लिटरेसी भी ऑफ कोर्स 100 मार्क्स के लिए है। तो इनको, इन चारों को छोड़ के अगर पेपर को जाना है तो मैं कहूँगी अपने पैसे बर्बाद ना कीजिए, ना ही जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा उस पर, ना ही माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिए। छोड़ दीजिए, ये पेपर को मत जाइए, क्योंकि कट ऑफ विदाउट अ डाउट हाई जाएगा। थोड़े से वैकेंसी, थोड़े से क्या, एक ही वैकेंसी कम है। पिछले साल 34 थी, इस साल 33 है असिस्टेंट की, बट ज़्यादातर कंपटीशन असिस्टेंट के ही पोस्ट पर है। तो प्लीज़ अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो आप। 1 महीना है कंप्लीट यहाँ से, क्योंकि 20th ऑफ मार्च को इसका पहला पेपर शुरू होने वाला है, और 31st मार्च को जो है आपके असिस्टेंट का पेपर है, सबसे लास्ट में असिस्टेंट का पेपर है। तो प्लीज़ बच्चों मेरी बात सुनिए, आप लोगों को जितना मैंने हाईलाइटेड करके दिया है ना पोर्शन, इसको अच्छे से कीजिए। और बाकी जो है ना, ये जो एकदम ईजी वाले सब्जेक्ट है, ये जैसे जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये ईजी सब्जेक्ट है, इसको तो करके जाना ही है। इंग्लिश अगर नहीं करते हो तो कुछ नहीं, आज से जितना आपको लोड लेना नहीं है, बट बाकी जो भी सब्जेक्ट करोगे वो बहुत बढ़िया तरीके से करना है। कैसे होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। जैसे गेट में 2 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब उस 2 क्वेश्चन के लिए आपको इंग्लिश पूरा पढ़ना है, बट ये भी है कि बाकी के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाओ, कि इंग्लिश को अगर छोड़ के भी जाते हो तो आज सच आपके कट ऑफ पे, आज सच आपके रैंक पे किसी भी तरह का डिफरेंस क्रिएट ना हो, आप आगे ही रहो हमेशा। तो बाकी के सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज से भी अगर शुरू करोगे ना, जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी से भी हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आसानी आता है। आपको करना क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक छोटी सी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। एसएससी सीजीएल के जो ना प्रीवियस ईयर पेपर है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते जाने। जैसे अभी 2022 का अगर पेपर हो रखा है सीजीएल का, CBT 2 का, अगर वो पेपर अवेलेबल मिल जाता है तो वो देख लो, या फिर आप करो कि RRB NTPC वाला जो है, RRB NTPC CBT 1 वाला जो पेपर है ना, वो सारे मतलब ख़त्म ही कर दो। क्योंकि देखो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या है, कॉमन है। ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या करती है, वहीं से क्वेश्चन उठाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उस तरह के मतलब क्या करेगी कि थोड़े वैल्यू वगैरह चेंज कर देगी और उसी तरह के क्वेश्चन रखेगी। तो RRB NTPC CBT 1 का भी अगर आप कर लोगे ना, 2 लिख दिया, CBT 1 का भी अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो भी हो जाएगा। इतने ही पेपर करो, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टाइम मिलता है तो CGL के पेपर देखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना। जैसे 2022 का देख लिया, फिर 2021, 2020, ऐसे करके आपको देखने हैं। 5 साल के पेपर देख लो, दैट्स इट, ठीक है। 1 2 3 4 5 साल के पेपर देख लो, उसी के क्वेश्चंस अच्छे से आपको करने। 25 तो क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा डेली का सॉल्व करने के लिए। 5 साल के पेपर देख लिए, इसके अगर आपने 30 क्वेश्चन पेपर अगर कंप्लीट कर लिए, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आराम से पार कर जाओगे, कट ऑफ भी पार कर जाओगे और आपका रैंक भी आएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी मैं सेम ही कहूँगी। एसएससी सीजीएल के अगर आप CBT 1 के पेपर देखोगे, ठीक है, टियर 1 के पेपर देखोगे तो भी सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी देखो, आपको मैंने जो पर्पल कलर में बता रखे है वो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और जो ग्रीन कलर में बता रखे तो ये सबके सही होते हैं, ये सब लोग करके ही जाते हैं। सो प्लीज़, जो लोग करके जा रहे हैं वो तो आपको करना ही है, और जो नहीं करके जा रहे, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो तो करना ही है। समझ में आ रहा है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है इस बात की। सो लेट मी जस्ट ऐड 1 मोर पेज या ओवर हियर। तो देखो, इस तरह से आपको करना है। और मैं बता रही हूँ आपको 2 घंटे ऐसे ही मिल जाएंगे, फुर्सत से पेपर सॉल्व करो। जो 40 क्वेश्चन है ना, आराम से एकदम ऐसे बैठ जाओ पालखी मार के, ठीक है। पालखी मार के को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, ऐसे पैरों पे पैर दे के बैठ जाओ आराम से, एंड आप लोग आराम से पेपर सॉल्व करो। इस 40 क्वेश्चन का 1 घंटे में बाकी सारा पेपर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और सबसे पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पोर्शन सॉल्व करना है। उसके बाद आप करोगे जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद आप करोगे कंप्यूटर लिटरेसी का, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी ये इस तरह से रखो, या फिर उल्टी क्रोनोलॉजी रखो, कुछ भी रखो, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले करना है, बाद में ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस पे जाना है। पहले शुरू होते ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड नहीं करना है आपको सबसे पहले, क्योंकि देखो सेक्शन में डिवाइडेड होगा पेपर, और आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आराम से जा पाओगे। आज तक कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं है। तो सबसे पहले फसाई सॉल्व करो क्योंकि इजी है, देन जनरल अवेयरनेस सॉल्व करो, ये भी इजी है, देन कंप्यूटर लिटरेसी सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपने इंग्लिश सॉल्व करना है,
ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो, हो जाएगा क्रैक। इंग्लिश सॉल्व करो, देन रीजनिंग सॉल्व करो। ठीक है, ये इतना लंबा पेपर सॉल्व कर दोगे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अरे वाह, मैं अब मेरा क्रैक हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके क्वेश्चन भी सही आने लगेंगे। एंड लास्ट में आपको करना है मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स करो और फिर आराम से बाहर निकल जाओ। फिर आराम से एक डेढ़ महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है। तो 1.5 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा और उसके आगे की 2.5 मंथ में आपके हाथ में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सच में, और ट्रस्ट में, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देती है फसाए। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और अगर आपको बुक परचेस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एम रेलवे ऑनलाइन स्टोर की, वहाँ पे क्लिक करना और आप तुरंत पहुँच जाओगे मेरे ऑनलाइन स्टोर पर, वहाँ से बुक परचेस कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।